अभी मैं तुम लोग को एक मजेदार चीज पढ़ाएगा जिसको पढ़ के तुम लोग ऐसा आत्मा जाग उठना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, मैंने कुछ तो बोला था, एक एंट्री पे भी बैलेंस शीट टैली होती है, पढ़ाया था ना। हम लोग हर एंट्री पे बैलेंस शीट टैली करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एंट्री पे बैलेंस शीट टैली करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट टैली करने से सर हर एंट्री का बैलेंस शीट बनाएंगे नया नया, बताता हूँ कैसे बनाना है। हेडिंग दे दो चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करें एवरीवन, या ओके जोपाली। हाँ, एक तो आज इन लोग ने लाइट भी डिम रखी है, डिम लाइट में चल रहे हैं। बैलेंस शीट देखिए कभी तो बचपन में, क्या होती है, कैसी दिखती है बैलेंस शीट? ऐसा टी शेप रहता है कुछ तो सर, बचपन वाली पूछ रहा हूँ यार, बचपन वाली, बचपन 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 बोले तो 11th-12th वाली, ऐसे कुछ तो टी शेप रहती है। इधर क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, बराबर। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, हम लोग को पढ़ाया गया ना। क्या रहता है इधर, इधर एक्चुअल कैपिटल होता है, और ये क्या होता है, इधर बची कुछ बाकी की लायबिलिटी लिखी जाती है कि नहीं, मतलब वो लोन्स, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, फलाना ढिमकाना, वो सब इधर लिखा जाता है। ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। और क्या बोला जाता है, और क्या बोला, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस शीट हमेशा क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टैली, मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं, पक्का। हम लोग आगे बढ़े तो ये जो एंट्रीज है ये ऐसे ही नहीं डिराइव हुई है, ये एक इक्वेशन से डिराइव हुई है। कौन से इक्वेशन से डिराइव हुई है मैं बताता हूँ। ये क्या बता रहा है, इन दोनों का टोटल और असेट का टोटल, ये एक दूसरे को क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इक्वेशन पढ़ा है कभी तो बचपन में, तीसरी चौथी में पढ़ा रहेगा इक्वेशन। अब मराठीत काय बोलतात नाही माहिती, काय बोलतात इक्वेशन, समीकरण, ओके समीकरण, ठीक है। तो इक्वेशन होता है, इक्वेशन का रूल क्या होता है, बेसिक रूल, इक्वेशन का बेसिक रूल क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। बेसिक रूल क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये बेसिक रूल है। तो यहां पे भी हमारे पास दो साइड है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अरे मेरे नहीं तुम लोग के, लायबिलिटी, हाँ वो बताना पड़ता है, नहीं तो मेरे सर आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में क्या है, असेट है, बराबर आया ना। तो मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में सर कैपिटल प्लस लायबिलिटी था, इज इक्वल टू माय असेट, बराबर कि नहीं। तो यही है तुम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ नहीं है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, बराबर। यही ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या चीज है, दो ही चीज है ना, कैपिटल है और लायबिलिटी है। असेट में क्या है, असेट में सर असेट ही है और कुछ नहीं है। हाँ, फर्दर बाइफिकेशन की मैं अभी बात कर नहीं रहा, करंट असेट होता है सर, फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इनटेंजेबल असेट होता है, उसकी बात मैं अभी कर नहीं रहा। लेकिन बेसिकली बैलेंस शीट में होता है क्या, दो साइड होती है, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड, बराबर। लायबिलिटी में दो बाइफिकेशन मैंडेटरी होते ही होते हैं, कौन सा, एक कैपिटल और एक एक्चुअल लायबिलिटी, बराबर। और राइट हैंड साइड में ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं होता, उधर असेट्स होते हैं सारे, क्या होते हैं, असेट्स। तो ये बनता है तुम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन, देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे,
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू माई असेट. दिस इज माई अकाउंटिंग इक्वेशन. लिख लो फटाफट अपने अपने बुक में. लिहिलं कसं काय मंडळी व्यवस्थित. फिर एक और आती है बात. हमेशा हम लोग पूछते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ, इलिट गुरुकुल की नेटवर्थ निकालो. कैसे निकाली जाती है इलिट गुरुकुल की नेटवर्थ? किसी भी एंटिटी की नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है? असेट माइनस असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ. तो असेट माइनस लाइबिलिटी फॉर्मूला है आप लोग के पास. क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स. तो अभी किसी ने भी इसके आगे तुम लोग के लाइफ में कोई भी एंटिटी का अगर नेटवर्थ पूछा कि ये कंपनी की क्या वैल्यू है, ये कंपनी का नेटवर्थ क्या है, तो क्या करने का पता है? उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाने की, जो एक्चुअल बनी असली बैलेंस शीट है वो उठाने की, और उसमें क्या करने का? कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी. जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग की क्या रहेगी? नेटवर्थ रहेगी. इधर दिख रहा है मैंने लिख के रखा है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज माय नेटवर्थ. लिखा हो गया सब लोग का लिख के? ठीक है. बात इथे नको बसू रे, इथे बसे अक्षय सरगात. हाँ ती पण जादू. अरे शपथ मैं गाली से लेता. चलो आगे बढ़े. इतना क्लियर है? मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होते हैं? दो चीजें होती है, सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड. सोर्स ऑफ फंड मतलब बेसिकली लायबिलिटी, पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या, तो कैपिटल से आएगा या तो लायबिलिटी से आएगा, मतलब लोन से आएगा, आया ना? और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब वो पैसा आने के बाद लगाओगे कहाँ पे? असेट्स पे लगाएंगे सर. कहाँ पे लगाएंगे? असेट्स में लगाएंगे. इतना क्लियर है क्या? पैसा लाएंगे कहाँ से और लगाएंगे कहाँ पे? लाएंगे कहाँ पे, लगाएंगे कहाँ पे? इज इट क्लियर? तो लाने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है इंटरनल इक्विटी. इंटरनल इक्विटी मतलब अपना खुद का फंड, ओनर्स फंड. और बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लोन. उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल. और इसको बोला जाता है लायबिलिटी. इन दोनों को ऐड कर दो तो चुपचाप क्या बन जाता है? मेरा असेट मिलता है मुझे. समझ में आया क्या? यस और नो? चार्ट बनाना है फटाफट फटाफट. नहीं तो तुम लोग ना, थियरी लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिकल लेक्चर है ये. अरे दीदी सब रेड पेन से लिखे जा रही है.